ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, ओ मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ओ मैं तो टोपी फिरा रहा था, हो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, टोपी फिरा रहा था, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, हंसी मजाक में, खेल खेल में, वेरी फनी वे में हम इंग्लिश को सीखेंगे और बोलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इसलिए मैं इस तरीके से हरकतें करता हूं। आप इसको अदर वे में मत लीजिए, ठीक है। आज का हमारे ये 10 से मैंने जो गाना गाया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मतलब जा रहा था। मैं तो टोपी घुमा रहा था, फिरा रहा था। मैं तो खाना खा रहा था, बस रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरीके के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है जी? बिल्कुल आसान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना। पास्ट मतलब बीता हुआ, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि लगातार। जब बीते हुए समय में कोई काम लगातार चल रहा था, उसे ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हिंदी में हम इसकी पहचान करें तो कैसे करेंगे? हिंदी में हम इसकी पहचान करेंगे रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं बातें कर रहा था, वह स्कूल जा रही थी, वह साइकिल चला रही थी, वह मोबाइल चला रही थी, हम मस्ती कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं और सेंटेंसेस को भी देखते हैं। आइए, पहले स्ट्रक्चर में क्या है? पहले क्या है? सब्जेक्ट। हर एक सेंटेंस, हर एक स्ट्रक्चर में सबसे पहले से सब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट है, फिर वॉज और वर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज और वर्ब। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा होगा, मतलब एक पर्सन, सिंगल पर्सन। सब्जेक्ट में अगर कोई एक व्यक्ति हो तो उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट में एक से ज्यादा पर्सन हो, यानी कि प्लूरल हो, तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि V4, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की जो मेन फॉर्म है उसमें हमको आईएनजी लगाना है, बस इतना सही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इस फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हर एक सेंटेंस, हर एक स्ट्रक्चर रहता है, उसी पर सेंटेंस बनते हैं, किसी में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं पढ़ा रहा था। देखिए क्या है हिंदी में? रहा था। ठीक है, आइए ऐसे करते हैं। तो मैं को हमने लिख दिया आई। आई एक ही व्यक्ति है, ठीक है, एक ही व्यक्ति है, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज। पढ़ाने को पता ही है आपको, पहले सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, टीच, और उसमें लगाना है आईएनजी, क्योंकि इसमें लगा है वर्ब में आईएनजी, बिल्कुल हम लगाएंगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आई वॉज टीचिंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट लगाना भूल गया। अब बना ले, तो ऑब्जेक्ट में क्या है? मैं पढ़ा रहा था, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं यहां पर लिख देता हूं अंग्रेजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा वॉज टीचिंग इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हमारा दूसरा सेंटेंस है हम गाना गा रहे थे। ठीक है, हमको क्या कहते हैं? इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, वी। ठीक है, और वी को हम क्या कहते हैं? हम, मतलब कि एक से ज्यादा पर्सन है, इसलिए हम वहां पर क्या यूज करेंगे? वी, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर। अब गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग। हर कोई सिंगिंग करना चाहता है, बस लगा दो आईएनजी, फिर क्या है बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, हाँ है, वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, हम गाना गा रहे थे। अब आइए अगला सेंटेंस, वह कार चला रहा था। ठीक है, आपको भी कार चलाने का शौक हो, मुझे भी है। वह कार चला रहा था, वह के लिए ही रहा था, मतलब कोई बॉयज की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो लगाएंगे ही। अगर यहाँ पर रही थी आता तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर शी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रहा था मतलब बॉयज है, तो हम क्या लगाएंगे? ही। अब ही एक सिंगुलर पर्सन, एक ही व्यक्ति है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज। ही वॉज चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना क्या कहते हैं? ड्राइव। ड्राइव। अब इसमें लगाना है आईएनजी, लेकिन यहाँ पर क्या है? ई को हटा देंगे और फिर लगाएंगे आईएनजी। ठीक है, आई वॉज ड्राइविंग, क्या चला रहा था? कार, तो ये कार हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े। मैं पढ़ा रहा था,
आई सब्जेक्ट, आई एक ही व्यक्ति इसलिए वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब, और टीच मेन वर्ब है उसमें लगाना है आईएनजी, तो टीचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इंग्लिश, तो हम लगा देंगे इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हम गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स। वह कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग कार। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नहीं वाले सेंटेंसेस। ठीक है, सब्जेक्ट है वॉज वर, अब इसमें एक नई चीज जुड़ गई, नॉट। इसमें नोट नहीं था, इसमें नोट है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, राहुल मूवी नहीं देख रहा था, नहीं आ गया, राहुल मूवी नहीं देख रहा था। मैं यहाँ पर फिल्म में भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, मूवी लिखो फिल्म लिखो, तो राहुल को तो भैया राहुल ही कहेंगे, राहुल को कुछ और नहीं कह सकते। राहुल एक ही व्यक्ति है तो क्या लगाएंगे, वॉज। अब नेगेटिव का सेंटेंस है तो नोट तो लगाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, नोट लगा दिया हमने, राहुल वॉज नॉट। अब क्या है, मूवी नहीं देख रहा था, मतलब देखना, मूवी देखना, फिल्म देखना, टीवी देखना, उसके लिए क्या आता है, वॉच। क्या आता है फ्रेंड्स, वॉच, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। राहुल वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस, सर हमें नहीं डांट रहे थे। मैं किसी को ऐसे भी नहीं डांटता यार भाई। ठीक है, सर को लिखेंगे सर, अब एक ही व्यक्ति है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। ठीक है, डांटना को क्या कहते हैं, स्कोल्ड कहते हैं, और स्कोल्ड में चिपका दो आईएनजी। ठीक है, सर वॉज, सॉरी, और नॉट तो लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सर वॉज नॉट स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मेन वर्ब है, उसमें हमने लगा दिया आईएनजी। ठीक है, सर वॉज नॉट टीचिंग, और सॉरी सर वॉज नॉट, मुझे टीचिंग बार बार आता है, सर वॉज नॉट स्कोल्डिंग अस। अस क्यों लगाया, क्योंकि हमें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े और नेगेटिव भी पढ़े, कि मैं खाना खा रहा था और दूसरा मैं खाना नहीं खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, और दूसरा नेगेटिव क्या बनेगा, मैं नहीं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग और आई वॉज नॉट टीचिंग, आई वॉज ईटिंग फूड और आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। ये तो रही बात हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। अब हम पूछेंगे क्या आप पढ़ रहे थे, वर यू स्टडिंग, क्या आप खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब ही आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पहला सेंटेंस हमारा देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, ये देखिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, हम पूछ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यू, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से है कि वर आएगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। ठीक है, वर, यू, और वर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब खेलना, क्रिकेट खेलने क्या कहते हैं, प्ले, तो खेलने के लिए प्ले वर्ब यूज होती है और उसमें लगाना है हमको आईएनजी, बेधड़क आईएनजी लगाना है। ठीक है, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस हो गया, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो वर हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाए हमने क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। ठीक है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर होता तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज का यूज करते। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस हमारा है, क्या वह खाना बना रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज। वॉज ही, खाना बनाने क्या कहते हैं, कुक, और उसमें लगाना है आईएनजी, वॉज ही कुकिंग फूड। ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्या बच्चे मस्ती कर रहे थे, बच्चे, चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज करेंगे, वर द चिल्ड्रन। मस्ती करना क्या कहते हैं, मेक नॉइस, लेकिन उसमें लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा मेकिंग नॉइस। ठीक है, मेकिंग नॉइस और क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे मस्ती कर रहे थे, वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो अगला हमारा स्ट्रक्चर है, ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, मतलब कि क्वेश्चन तो हम इसमें भी पूछेंगे,
लेकिन नेगेटिव में पूछेंगे कि क्या तुम खाना नहीं बना रहे थे, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, पहला सेंटेंस है क्या तुम बातें नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो तुम है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, वर, सब्जेक्ट हो गया यू। नेगेटिव में पूछना इसलिए नोट लगाएंगे, नॉट, और बातें करने को क्या कहते हैं, टॉक, और लगाना है आईएनजी। वर यू नॉट टॉकिंग, क्या तुम बातें नहीं कर रहे थे। तो ये तो हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। अब हम पढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव मतलब क्या, जिसमें WH फैमिली के भी वर्ड हो उसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके भी दो एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। WH फैमिली मतलब क्या, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरीके से, कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, इस तरीके के वर्ड जिस भी सेंटेंस में आता है उसे हम WH वाले फैमिली मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है तुम वहां क्या कर रहे थे। ठीक है, तुम वहां क्या कर रहे थे, ये देखो क्या आया है। ठीक है, तो हमको इसमें से ढूंढना है कौन, क्या, कब, कहां, तो क्या वर्ड मिल गया, मतलब हमको WH का वर्ड मिल गया। तो क्या को हम क्या कहते हैं, वॉट, लिख दिया हमने वॉट। और तुम, सब्जेक्ट क्या है, तो यू है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, वॉट वर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे थे। वॉट ये हो गया हेल्पिंग वर्ब वॉट, और वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें से दो में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो सब्जेक्ट है तुम, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज कर लिया। और यू हो गया, और वर्ब का एनजी फॉर्म, तो डू का डू में एनजी लगाना है बस। और देयर, वहां के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर। तुम वहां क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग देयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सेंटेंस है वह क्यों हंस रही थी। ठीक है, वह क्यों हंस रही थी, तो वह और क्या है, रही थी, मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम क्या सब्जेक्ट क्या समझेंगे, सी। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे कौन, क्या, कब, कहा, तो क्या है यहाँ पर, क्यों, मतलब WH हमको मिल गया, तो ये WH है, तो क्यों को हम क्या कहते हैं, व्हाई, तो हम लिखेंगे व्हाई। अब क्या है, सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज, और वर तो हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। वो वॉज, व्हाई वॉज शी लाफिंग, व्हाई वॉज शी लाफिंग, वह क्यों हंस रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने अभी क्या समझा, इंटेरोगेटिव पढ़ा, मतलब क्वेश्चन पूछे पॉजिटिव में, और फिर इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब हमने क्वेश्चन पूछे नेगेटिव में। ठीक है, कि क्या तुम बातें नहीं कर रहे थे, और पॉजिटिव का कैसे बनेगा, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, और नेगेटिव का क्या तुम बातें नहीं कर रहे थे। और डबल इंटेरोगेटिव, तुम वहां क्या कर रहे थे, तो इसमें क्या है, क्या, और यहाँ पर क्या है, क्यों, मतलब क्या, क्यों, कब, कहां, इस तरीके के वर्ड शामिल होते हैं सेंटेंस में, तो हम उसे कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको बहुत अच्छी लगी क्लास, कुछ समझ में आया है, तो आप सेंटेंस बनाइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाइए, और चैनल को लाइक भी करिए, हमारे वीडियो को लाइक भी करिए फ्रेंड्स, और इसे जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसे अपने रिलेटिव्स के साथ इस हमारे वीडियो को शेयर करिए। ठीक, शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में, थैंक यू सो मच वंस अगेन।